नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, आपके साथ मैं हूं खुशी वर्मा। हाल फिलहाल में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट है नीट परीक्षा को लेकर के कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा चाहिए, नीट पेपर लीक को लेकर के पूरे देश भर में जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच कल सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो था जयपुर में, जहां सीजेपी के जो फाउंडर है या जिन्होंने सीजेपी स्टार्ट करी है उनको थप्पड़ पड़ गए। और थप्पड़ मारने का जो कारण है वो आज हम जानेंगे। और आज हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं अर्जुन पंडित जी, जो कि उनके साथ में थे जिन्होंने थप्पड़ मारा और उन्हीं को जानते भी थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण रहा कि हिंसा करनी पड़ गई। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार जी। सर, क्या कारण रहा कि जो है इतनी हिंसा करनी पड़ गई कि चाटे मारने पड़ गए? देखिए, कारण कुछ ही नहीं था। हम तो वहां पर देखने गए थे जो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब हम भीड़ में गए तो वहाँ पर क्या है, कुछ देश विरोधी ताकतें थी जो बातें कर रही थी आपसरी में कि हमने उनसे डिस्कस करा तो हमारे से भी बहस हो गई उन लोगों की, और ये देश विरोधी मानसिकता थी उनकी वहाँ पर। जब जाके फिर हमारे थोड़ा दिमाग खराब हो गया, फिर जाके हमने वो कांड को अंजाम दिया। तो हम 3-4 दोस्त उनको देखने ही गए थे। हम तो प्रदर्शन हो रहा है नीट के पेपर के हिसाब से, तो हम भी गए थे, भाई अच्छी बात है, प्रदर्शन होना, ये लोकतंत्र है तो होना भी चाहिए। लेकिन वहाँ का माहौल है, जैसा हमने सुना था उससे भी बेकार है। वहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता है बहुत खराब है। जैसे कि वहाँ पे आप उसका वीडियो बना सकते थे, आप उसका सोशल मीडिया पे बता सकते थे कि यहाँ पे जो सीजेपी उनके प्रोटेस्ट में देश विरोधी जो है वो बातें कही जा रही है। ये ऐसा हिंसा का क्या कारण रहा सर? देखो, वैसे भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम भी इसके समर्थक में नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब हम वहाँ पर गए तो माहौल ही कुछ ऐसा बन गया। वहाँ के जो लोग थे गाली गलौज कर रहे थे और मतलब हिंदुत्व को बांटने की कोशिश कर रहे थे, देश के विरोध में बातें कर रहे थे। और वैसे भी ये लोग तो, इनको तो बाहर से फंड मिल रहा है। आप ये बताओ, अभिजीत बाहर का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, यहाँ उसका क्या काम है? और ये यहाँ पर कर रहा है, ठीक है, ये तो युवाओं को बेला फुसलाने की एक राजनीति है। उनके बहाने ये भारत में घुस रहे हैं और ये चाहते हैं कि अपना काम जैसे बंगाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, वैसे ही हो जाए। तो ये चाहते हैं कि जैसे बंगाल श्रीलंका में हुआ वैसा भारत में भी हो जाए। तो इनको बाहर से फंड मिलता है। आंदोलन अन्ना हजारे जी ने भी सन 2011 में किया था लोकपाल बिल में, वैसे भी कर लो आंदोलन। आप युवाओं को बेला फुसला रहे हो, वहां पर भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, आजादी होंगे। एक जो जो पहले एक आतंकवादी को सपोर्ट करता था उसको सरकार ने 5-6 साल से बंद कर रखा है, उसको रिहा करो। मतलब आतंकवादी हो गया जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है, अपन भारत की रोटी खाते हैं, भारत देश में रहते हैं, और उसको रिहा करने की। तो ये कहाँ का नियम आ गया, कहाँ का कानून आ गया? इनको मतलब ये सपोर्ट करने आए हैं या मतलब विद्रोह फैलाने आए हैं, आतंकवादियों को छुड़ाने आए हैं? मुद्दा तो नीट पेपर लीक का रहा है ना, कि नीट पेपर लीक से जितने भी बच्चे जो है प्रभावित हुए हैं, और नीट इकलौता सा पेपर नहीं है जो कि लीक हुआ। एजुकेशन सिस्टम में अपने जो भारत है उसमें काफी जो पेपर है वो लीक हुए हैं, उसको लेकर के एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की वहां पे मांग चल रही थी। देखो मैम, बात ये है कि हम भी कंफ्यूज हो गए वहां जाकर। जिस पार्टी के 22 मिलियन फॉलोअर्स है, वहाँ 2200 लोग नहीं हुए, है ना? वहाँ पे 2200 लोग नहीं हुए, और उनमें से भी कोई देखने आया हुआ था, कोई कहाँ थे, तो बच्चे तो थे ही नहीं वहाँ पे। कई लोगों से बातचीत हुई, बोले भैया हम तो उबर वाले हैं, 500 के हिसाब से आए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वो बच्चे थे ही नहीं। तो पेपर लीक का तो मामला ही अलग हो गया। ये सारी राजनीति है जो अलग है। ये चाहते हैं कि इसको, भारत को अपना श्रीलंका बना दे, बांग्लादेश बना दे, नेपाल बना दे, वैसी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि जो ये सीजेपी है इसका जो मेन मोटिव है वो भारत को नेपाल या श्रीलंका वैसा बनाना है? जी बिल्कुल। ये हमने वहां पर इनके जो गुट थे, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने एक विशेष आईडी पहन रखी थी जिसपे कॉकरोच का चिन्ह गले में, छाती पे टांक रखा था। कॉकरोच की जगह होती है नाली में, और हम उसको नाली में भेज दिए, कल आगे भी भेज देंगे। तो ये कल हम बातें कर रहे थे, तब हमें पता चला, नहीं हमारा कोई प्लान ही नहीं था, हम तो सिर्फ देखने के हिसाब से गए थे, भाई क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं क्या मामला है। हम तो 5-6 दोस्त थे तो वैसे गए थे, लेकिन जब हम उनकी बातें सुने तब हमारा थोड़ा दिमाग खराब हो गया, युवा अवस्था है, इस हिसाब से फिर हमने ये काम किया। कई बार क्या होता है, जब आप देश से इतना प्यार करते हो, दो प्रकार के लोग होते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बस वो धरती पे आया चला जाएगा। एक, आप देश से सच्चा प्यार करते हो। मैं पहले एनसीसी में था, तो हमें सिखाई जाती है देशभक्ति, तो देशभक्ति होती है। अभी आजकल के लोग हैं, इनको पता ही नहीं क्या देशभक्ति। ये तो बस कोई सोशल मीडिया पे इनका काम, मोटिव क्या है कि जो इंस्टाग्राम चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, जो बिल्कुल बेरोजगार है, वो लोग आओ और हमसे जुड़ो, मतलब भीड़ पैदा करो। हमारा ऐसा काम नहीं है। मैं तो एनसीसी का बालक हूँ, और मैं तो फौजियों में साथ रहा हूँ, तो मैं तो समझता हूँ। तो वैसे हमें जोश आ गया, और हमारा कोई गलत मतलब ही नहीं था किसी को मारने का, पीटने का। तो वो बहुत सारी चीजें थी जो इनके समर्थक थे, इनकी विचारधाराएं देश को बांटने की है, देश कैसे विभाजित होए और हिंदू कैसे लड़े,
देश में लड़ाई कैसे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पॉलिटिकली एक बहाना हो गया है एक पेपर लीक का। तो बाकी पेपर लीक के माध्यम से जुड़ जाएंगे लोगों से, बच्चों से, ये चीजें चल रही है और कुछ नहीं है। हाँ, पेपर लीक के मेरा कहने का मतलब ये है कि पेपर लीक देखो, इनको 22 मिलियन फॉलोअर्स है, लगभग 2 करोड़ के समथिंग। जयपुर की आबादी है 17 लाख, और बाहर से कितने स्टूडेंट रह रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत सारी कॉलेज हो गई, सुबोध कन्नौड़िया बहुत सारी, कितने लोग हैं, लेकिन वहाँ 2200 लोग नहीं पहुंचे। तो पेपर लीक का तो बहाने से ये आ गए, लेकिन वहां पर पेपर लीक वाले बच्चे तो है ही नहीं। ये तो यही है जो भड़का रहे हैं, बयान दे रहे हैं आपसरी में, आरएसएस मुर्दाबाद, फलाना ढीका, कोई मतलब वाली बात नहीं थी वहां पे। तो ये तो भड़का रहे हैं, और फिर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है कि कोई देश विरोधी बातें करे या भड़काए तो हमें भी जवाब देने का अधिकार है। अब आरएसएस को तो लोग पता नहीं किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन एनसीसी में मैं था तो मैंने वहीं से सीखी देशभक्ति। एनसीसी के मैंने अच्छे अच्छे कैंप भी किए, मैं राजस्थान कॉलेज से पास आउट हूँ। तो आरएसएस तो ठीक है, जो आरएसएस नहीं, अगर कॉकरोच कॉकरोच जो जनता पार्टी है ये भी अच्छा काम करेगी तो हम इसका भी समर्थन करेंगे। तो आरएसएस अच्छा काम करती है इसलिए हम आरएसएस को पसंद करते हैं, और कोई बात नहीं है। कोई विशेष हमारे पास कोई दायित्व पद नहीं है आरएसएस में। बस ठीक है, जो देश के लिए खड़ा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश के लिए काम करेगा, उसका हम समर्थन करते हैं। नहीं, ऐसा सुनने में आता है कि आरएसएस भी तो धर्म को लेकर के ही बात करती है। नहीं, आरएसएस धर्म को नहीं। आरएसएस का एक नियम है कि राष्ट्र हित में, धर्म का कुछ नहीं है, जो राष्ट्र हित में काम करेगा इसको सपोर्ट करती है आरएसएस। राष्ट्र विरोधी बातें नहीं सुनना चाहती बस। अच्छा, रूमर्स और जो अफवाहें हैं ये भी कह रही है कि कहीं आप बीजेपी के समर्थक थे, इस वजह से उधर हमला करा गया। ऐसी काफी सारी बातें भी सोशल मीडिया पर जो है फैल रही है। देखो, ये तो दुनिया है, इसमें चक्कर घूमेगा गोल, कोई कई बातें आती रहेगी। बीजेपी के समर्थक कुछ नहीं है हम, हमारे पास तो कोई दायित्व पद है नहीं बीजेपी में। ये एक ही विचारधारा ठीक लगती है हमें। बाकी पहली चीज ये है कि बीजेपी, हम तो बता रहे हैं ना कि हम तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने लग जाएंगे अगर ये देश हित में काम करेंगे, देश को बांटने की बातें नहीं करेंगे, ऐसी साजिशें नहीं करेंगे, बाहर से विदेश से फंड ले रहे हैं, इनका जो बीजे का टाइम होता है वो पूरा हो गया, ये क्यों अटके पड़े हैं यहाँ पर, क्यों इनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, ये बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, आप बताओ, रातों रात इतने फॉलोअर्स, जिनमें बताया जा रहा है कि बाहर से पाकिस्तानी फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं, बोट फॉलोअर्स हैं, और आप देख लो ना 22 मिलियन। अगर मेरा बर्थडे मनाऊं ना मैं, तो 1000-1500 लोग वैसे आ जाए, और वहां पर है ना 500 लोग नहीं थे कल। 2200 लोग तो होने चाहिए ना 22 मिलियन में। तो आपने तो मतलब आपके जो साथी थे उन्होंने तो अभिजीत जी को थप्पड़ मारा था। तो अभिजीत जी ने तो कोई यानी अभिजीत ने तो कोई ऐसा धर्म रिलेटेड बात करी नहीं थी। उनका तो एक ही मोटिव था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो अभिजीत क्यों क्यों मतलब आपको तो वो जो लोग थे उनको मार सकते थे आप। जैसे मैंने पहले बताया कि एक चक्कर है, अभिजीत जी हैं जो मेन लीडर, इनके आका अभिजीत जी हैं, तो उनको किसी और सामान्य आदमी को मारते तो मैसेज ही नहीं जाता। तो उनको मारना बिल्कुल सही था और हमने सही काम किया, क्योंकि अभिजीत जी ने पहले वहां पर नारे लगे थे, आजादी, काहे की आजादी चाहिए, आजादी है तभी तो आप प्रदर्शन कर रहे हो जयपुर से, कभी जयपुर कर रहे हो, कभी दिल्ली कर रहे हो, उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको आजादी में? ताजमहल थोड़ी दे दे आपको आजादी में। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। और अब वो मेन मुखिया है, जो अभिजीत जी है वो मेन मुखिया है। अच्छा, तो इस वजह से अभिजीत जी को चाटा मारा जी गया था। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरा काम ही अभिजीत जी करवा रहे हैं। पूरा जो प्लान है अभिजीत जी का, उनको पीछे से, वहां से अमेरिका से, बाहर से फंडिंग मिल रही है। और उनके जो आका है वो केजरीवाल जी थे, उनका भी यही काम था देश को बांटने का। और मैं बता दूं मैम, ये है राजस्थान, ये वीरों की भूमि है, यहाँ की धरती खून मांगती है, कॉकरोच नहीं मांगती। यहाँ की जमीन खून मांगती है, खून चाहिए यहाँ पर। अब कल के कॉकरोच आ रहे हैं तो हम इनको नाली में रखेंगे, बाहर नहीं आने देंगे। बाहर आएंगे तो वैसे लात मारेंगे, चाटा मारेंगे, काला हिट मारेंगे। ये तो आपको नहीं लगता कि जो नीट पेपर लीक वगैरह हुआ है उसको लेकर के प्रोटेस्ट गलत नहीं है या सही है? नहीं, बिल्कुल आजादी है, करना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, हम तो खुद गए थे करने साथ में, लेकिन वहाँ का माहौल मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बेकार माहौल था। अगर आप जाते तो आपको पता चलता, आप ये बोलते गए थे कि हम। अर्जुन पंडित जी आपने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। हम भी गए थे। गए थे, लेकिन आप हो सकता है बाहर हो, क्योंकि अंदर जो भीड़ थी, जो हमारे पास थे, जब हम गुत्था गुत्थम हुए तब हमें पता चला। आप बाहर थे इसलिए आपको अंदाजा नहीं कि अंदर क्या हो रहा था। तो आज जुड़े थे हमारे साथ में अर्जुन पंडित जी, जिनसे हमने बात करी और जाना। अच्छा सर, हम आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे कि पुलिस थाने में फिर बाद में पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने, देखो, पुलिस ने जो कार्रवाई की वो उनको बंद कर दिया था, हमारे साथियों को। फिर हम भी थे वहीं पे, तो पुलिस ने 151 में बंद किया और बस छोड़ दिया। और तो पुलिस को पता है कि पुलिस, देखो आपको पता है आर्मी के बाद में कौन है देश में, पुलिस। तो उसको पता है इन्होंने क्या काम किया, देश हित में काम किया। तो पुलिस वाले ने सामान्य रूप से हमें बंद करा, साथ वालों को, और फिर बाद में छोड़ दिया एक दिन के लिए। 151 में बंद किया उन्होंने। नहीं, तो जब आपको वो लेकर जा रहे थे आपके साथियों को, और आपको जब पुलिस लेके जा रही थी, तो आपने कहा नहीं कि इस तरह की बातें वहां पे चल रही है? नहीं, हमने बोला ना उनको,
तो पुलिस वालों ने बोला सबकी जांच हो जाएगी, ठीक है जो भी है सबकी जांच हो जाएगी, ये बोला। हमारी बात हुई, बाकी भीड़ में थे कि आधे 3 इधर हो गए थे हमारे, जिनको बंद करे, हम 3 इधर हो गए थे, तो वैसे हो गया था। तो जिनको पुलिस के जिनके जो हाथ लगे, जो वीडियो में आ रहे थे, उनको पुलिस ने रख लिया। हम पुलिस प्रशासन का तो पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो तो उनकी कानूनी व्यवस्था को बनाए रखेंगे, और हम भी कोई आतंकवादी नहीं है कि हम उनका कुछ गलत करें, उनके बारे में कुछ गलत बोले। हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया, उनका कर्तव्य वो कर दिए, ये बात। अच्छा, तो जो बच्चे वहां पे नीट का प्रोटेस्ट वगैरह लेकर आए थे कि ये सोच के कि नीट पेपर लीक हुआ है, उसके प्रोटेस्ट के लिए हम जा रहे हैं, उन बच्चों से आप कुछ कहना चाहोगे? उनको ये कहना चाहूंगा कि सरकार इसमें आगे काम कर रही है, जो अब आगे दोबारा पेपर लगेंगे उनमें उनकी फीस नहीं लगेगी, और बच्चों के साथ हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन मैं बच्चों से यही कहना चाह रहा हूँ, जो ये शब्द का यूज कर रहे हैं जैन जी का, आप देश का भविष्य हो, है ना। ये जैन जी आजकल नेगेटिव चला के कुछ भी शब्द दे देते हैं बच्चों को। ये बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ये सब मेरे छोटे भाई हैं बच्चे। तो मैं तो ये चाहता हूँ आप मेहनत करो, जो कोई कुछ गलत हुआ है उसकी जांच होगी, और आगे दोबारा आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से ये लोग बड़ा रूप लेते हैं, और बड़ा रूप लेकर फिर ये देश विरोधी ताकतें बनते हैं, बाहर से इनको फंडिंग होती है। तो आप इस चीज को समझो। दो कोई कॉकरोच पार्टी नाम से कुछ बना दिया और आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो मेरा तो यही है बच्चों से, छोटे भाइयों से निवेदन यही है कि आप लोग इस चीज़ों को समझो, और कोई गलत चीज़ है कोई सही चीज़ है तो उसकी समझ रखो, क्या गलत है क्या सही है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे अर्जुन पंडित जी, और जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट में गए थे, और इनको तो आप सभी जानते होंगे, काफी वायरल भी चल रहे हैं हाल फिलहाल में। और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। आपके साथ मैं खुशी, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।